Hello, class 11 students. Here is Anand sir, and our new topic is group 14 कार्बन फैमिली। और आज हम इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 14 फैमिली या ग्रुप 14 एलिमेंट्स। इसमें आप देख रहे हैं ग्रुप 14 के बारे में आपको बता दूं तो इसमें लिखा हुआ है रिएक्शन विद एयर। यहाँ पर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन विद एयर लिखा हुआ है। रिएक्शन विद एयर का मतलब है हवा के साथ अभिक्रिया। हवा के साथ अभिक्रिया करने पर जो हमारे ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं वो क्या बनाते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, वो बनाते हैं जैसे C+O2 गिव्स आउट CO2। इस तरीके से Si+O2 गिव्स आउट SiO2 यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे दिखाया गया है आप लोगों को। इसी प्रकार से आगे देख रहे हैं आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे अलग अलग फार्मूले लिखे हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है CO लिखा हुआ है, SNO लिखा हुआ है, PbO लिखा हुआ है, SiO लिखा हुआ है और यहाँ पर GeO लिखा हुआ है। तो ये वाला देख रहे हैं कि अब जब ऑक्साइड बना लेते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके से कि कार्बन मोनोऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड और जर्मेनियम ऑक्साइड। तो हमारा जो SNO होता है और जो हमारा PbO होता है, ये दोनों तो होते हैं एम्फोटेरिक। ध्यान रखना है, ये एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी। और जो हमारा जो CO होता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान रखना है ये होता है न्यूट्रल। कैसा होता है, ये होता है न्यूट्रल। विशेष ध्यान रखना है ये वाली बात आपको। इसमें अब दूसरा वाला जो दिया है डाइमर के फॉर्म में दिया है, तो जो CO2 होता है, CO2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ये होता है एसिडिक। और हमारा जो SiO2 दिया हुआ है और GeO2 दिया हुआ है, ये भी होता है एसिडिक। लेकिन SNO2 और PbO2 जो होते हैं वो होते हैं एम्फोटेरिक। मैं नाम लिख दिया है एम्फोटेरिक। क्या लिख दिया है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब उभयधर्मी होते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि SiO2 व SO2 संकल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये SiO2 है और ये हमारा CO2 है। SiO2 में होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान रखना हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो SiO2 में होता है sp3 और CO2 में होता है sp। और जो SiO2 का जालक बनता है SiO2 का होल n, उसमें होता है sp3। ध्यान रखना है। रिएक्शन विद H2 की बात करें तो Sn जब रिएक्शन करता है 2H2O से, तो ध्यान रखना है इसको जैसे हम गर्म करते हैं तो SnO2 बन जाता है प्लस 2 हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए क्या लिखा हुआ है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा अपर रूप। अपर रूप मतलब एलोट्रॉप्स। मुझे जब मैंने नोट्स भेजे थे तो कई बच्चों ने पूछा मुझसे कि सर ये आपके हिंदी मीडियम के नोट्स हैं, इंग्लिश मीडियम में नोट्स हैं। बेटा विशेष ध्यान रखिए, कुछ चीज़ें आप लोगों को हिंदी में लर्न करनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें आपको इंग्लिश में लर्न करनी पड़ेंगी क्लास 11 और 12 के लेवल पर। जैसे कि मैं आपको बात कर रहा हूँ अपर रूप, तो अपर रूप यानी इंग्लिश में बोलते हैं एलोट्रॉप्स, यानी कार्बन के एलोट्रॉप्स आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन मतलब होता है क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय बिल्कुल सिंपल है, क्रिस्टलीय बोल लेंगे, क्रिस्टलीय। और एमरफस, एमरफस हमारा जो होता है वो मैं आपको बता दूँ वो होता है पाउडर फॉर्म में। ठीक है ना, यानी अक्रिस्टलीय, क्या आ लगा देना है और बाकी से सब सेम है, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए क्रिस्टलाइन में आपके कौन कौन से हो गए, डायमंड, अब सब लोग जानते हैं डायमंड की स्पेलिंग जानते हैं, हीरा होता है, ग्रेफाइट जानते हैं आप लोग, बकमिस्टर फुलिरीन यानी बल्कि बॉल, बकमिस्टर फुलिरीन यानी बल्कि बॉल। और एमरफस में मैं आपको भी आगे बताता हूँ। और इसमें आप देखेंगे इंपॉर्टेंट हमारा क्रिस्टलाइन वाला होता है। तो डायमंड में होता है sp3, कौन सा वाला, sp3। ग्रेफाइट में होता है sp2 और इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें संकरण जो होता है वो sp2 होता है। लेकिन इसमें कौन कौन से आते हैं स्ट्रक्चर, C60 होता है,
ध्यान रखना है C70 होता है, और एक हमारा C60 में जो हमारा होता है वो sp2 होता है, ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखेंगे इसके डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो गुड कंडक्टर ऑफ, जो हीरा होता है, हीरा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ध्यान रखना है इसमें आगे दिया हुआ है गुड कंडक्टर, यहाँ पे ये सही कर लीजिएगा, यहाँ बैड ही है ये, ठीक है ना, ये बैड है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ध्यान रखना है। और हार्डेस्ट नेचर, यानी बहुत सबसे जो हीरा जो होता है वो प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है, अपन लोग लर्न कर लेना है, प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है। और हार्डेस्ट नेचर नोन सब्सटेंस, अभी तक पाए गए पदार्थों में सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। हाई रेजिस्ट रिएक्टिविटी, जो हाई रिफ्रैक्टिव यहाँ पे दिया हुआ है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब अत्यधिक चमकीला होता है। इसके लिए एन की वैल्यू लगभग 3.1 के समथिंग होती है, विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। अब ग्रेफाइट के बारे में जाइए, ग्रेफाइट के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेयर्ड लाइक स्ट्रक्चर, यानी जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो परत दर परत होती है, परतों में होती है, जैसे परत होती है ऊपर, कागज़ के ऊपर एक कागज़, कागज़ के ऊपर एक कागज़, कागज़ के ऊपर एक कागज़, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं, एनोड और कैथोड। ल्यूब्रिकेंट, हर किसी चीज़ को चिकना कर देता है, बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है, इसलिए ग्रेफाइट के ब्रशेस बनाए जाते हैं जो मशीनों में लगाए जाते हैं जहाँ से फ्रिक्शन कम हो जाए। और देखिए क्या लिखा हुआ है, विद इन लेयर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, और हर लेयर के बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है। अच्छा, जो अब आ जाइए बकमिस्टर फुलीन पे, 6 मेंबर रिंग होती है, 5 मेंबर रिंग भी होती है, और ध्यान रखना है इसमें देखिए दिया हुआ है कि इसमें पाई बॉन्ड होते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3n/2, नंबर ऑफ कार्बन्स 60 होता है, किसी में 60 भी होते हैं, 60 से लेकर 500 तक कार्बन, इसमें 500 तक के कार्बन एटम्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। आगे देखेंगे तो ग्रुप 14 के यौगिक के बारे में देखें तो सबसे पहले आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया कि ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, न्यूट्रल मतलब ये उदासीन ऑक्साइड होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, विशेष ध्यान रखना है। C+O2 गिव्स आउट CO, ठीक है। इसको बनाते कैसे हैं, जब फार्मिक एसिड को, किसको, फार्मिक एसिड यानी फॉर्मिक एसिड को 373 केल्विन पर H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म कर देते हैं तो H2O प्लस CO बन जाता है। ये वाला भी रिएक्शन आपको करना है। फिर आ जाइए, देखिए H2C2O4 लिखा है, इसका नाम मैंने आपको क्लास में बताया था ऑक्जेलिक एसिड। ये ऑक्जेलिक एसिड है, लैब में भी दिखा चुका हूँ मैं आप लोगों को। ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन कॉन्क H2SO4 से कराना है, जैसे आप कॉन्क H2SO4 कराएंगे CO बन जाएगा, CO2 बन जाएगा और प्लस वाटर बन जाएगा। ये सभी रिएक्शन अपनी कॉपी में बिल्कुल एक एक करके लिख लीजिएगा। इसके बाद आ जाइए C+H2O, देखिए कार्बन की रिएक्शन पानी से कराई है, Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड और Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में गर्म कर दिया है तो CO प्लस H2 बन गया है, ध्यान रखना है CO प्लस H2 बन गया है। और H2 बन गया है तो विशेष ध्यान यहाँ पर आप वो हटा दीजिएगा, H2 है कहलाइए, और इसका नाम होता है सिन गैस। ये फ्यूल गैस में यूज़ की जाती है, सिन गैस, इसका स्ट्रक्चर बना लेना, 1 नंबर में हो सकता है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये वाली तो और इम्पोर्टेंट है, C+O2 प्लस N2, यानी कार्बन को जलाना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और नाइट्रोजन की प्रेजेंस में तो एक बनता है CO प्लस N2। ये भी फ्यूल की उसमें यूज़ करी जाती है एज अ फ्यूल, इसका नाम होता है प्रोड्यूसर गैस। कौन सा, प्रोड्यूसर गैस। हो सकता है 1 नंबर में MCQ या वेरी शॉर्ट आप लोगों से मैं इन गैसों के बारे में पूछ सकता हूँ। ये वीडियो में जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो वीडियो में कमेंट जरूर करें और इसके साथ साथ अपना होमवर्क जल्दी से जल्दी करा के कॉपी सबमिट करें। थैंक यू वेरी मच।